ने फरमाई, अजीम तरबियत फरमाई। आज हमारी बेटियों की, बहनों की और ख़वातीन की तरबियत ऐसी नहीं होती जैसी तरबियत होनी चाहिए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत फरमाई। चूँकि उस ज़माने का माहौल भी कुछ अजीब व गरीब था। एक तो ये कि लोग बेटियों को नफ़रत की निगाह से देखते थे, बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते और नफ़रत भरी नज़रों से देखते, और दोस्त ताना देते कि तेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई है, हमसाए रिश्तेदार ताना देते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने के अंदर अपनी बेटी की परवरिश की। और ये भी याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। कई लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत 3 बेटियों को नौज़ुबिल्लाह हज़फ ही कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, चौथे नंबर पर सईदा फातिमा ज़हरा है। तो इन चारों को मानना अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। जो नहीं मानता गुमराह बद्दीन है। नबी की एक बेटी को भी खारिज कर दे, निकाल दे, बिल्कुल सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की दुश्मनी में वो सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दीगर जो बहनें हैं उनसे भी नफ़रत करने लगते हैं। तो इसलिए हुजूर की हर बेटी हमारे सर का ताज है, और खुसूसी तौर पर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में अपनी बेटी की तरबियत की जब लोग अपनी बेटियों से नफ़रत करते थे और ऐसी मोहब्बत करके दिखाई तो लोग देखते थे। ये मशहूर है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ जब सईदा फातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाते तो आप किस तरह मुलाकात करते, किस तरह मिलते। आपके बारे में आता कि आप खड़े हो जाते, दरवाजे तक जाते, पता चलता फातिमा आ रही है तो खड़े होकर दरवाज़ा खोलने खुद जाते, यूं समझे कि अपनी बेटी का खुद इस्तिकबाल करते, जिनका इस्तिकबाल सारी कायनात करे, जिनके आने पर काबा भी झूम उठे। और जब मेराज की शब मस्जिद अक्सा में जाते हैं तो सारे नबी खड़े होकर आपका इस्तिकबाल करें। वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी और का इस्तिकबाल नहीं कर रहे बल्कि अपनी बेटी का इस्तिकबाल कर रहे हैं, और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि इस तरह बेटी के साथ मोहब्बत की जाती है। इसका मतलब ये नहीं, कई लोगों ने ये भी मतलब निकाला कि नौज़ुबिल्लाह सईदा फातिमा ज़हरा नबियों से भी अफजल है। नहीं, असल में उस जमाने के लिहाज से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताना चाहते थे बेटियों की इस कदर इज्जत की जाती है, ऐसे मोहब्बत की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथा चूमते, हाथों को बोसा देते और मोहब्बत के साथ अपने साथ बिठाते, लोगों को दर्स देते, ऐसे मोहब्बत की जाती है, ऐसे बेटी का माथा चूमा जाता है, ऐसे हाथों को बोसा दिया जाता है। तो ये पता चला कि आजकल जो हम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं और ता क़यामत तक जो भी अपनी बेटी से मोहब्बत करेगा, बहन से प्यार करेगा, वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ सदका है। वरना जैसे हमारे ज़माने के अंदर दीगर मामलात के अंदर जो गैरों की निशानियां पाई जाती हैं, लिबास के अंदर, किरदार के अंदर, चाल चलन के अंदर, रहन सहन के अंदर हमारा किरदार बिगड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज हमारे अंदर जरूर पाई जाती है, वो जिसको मुस्बत कहा जाता है। वो क्या? बेटियों से प्यार, बहनों से प्यार। वो वजह क्या है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है, आपकी सीरत है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो नफरत करते होंगे।